अच्छा, तुमने कभी सोचा है, ये हमारी दादी नानियों के ज़माने में जो औरतें थीं वो रोज़ शाम को मंदिर क्यों जाती थीं? कभी तिवारी जी के घर पर शाम को पूजा होती थी, तो कभी त्रिपाठी जी के घर सुबह सुबह हवन। या फिर बचपन में देखा होगा ना कि मम्मी या दादी आज हल्दी कुमकुम पे जा रही हैं। मुझे लगता है कि शायद ये एक पार्टी करने का तरीका रहा होगा उस जमाने का। जैसे आजकल किटी पार्टी होती है ना, वैसे ही शायद हल्दी कुमकुम या पूजा के बहाने वो मिला करती होंगी। मंदिर की आरती के बीचों बीच हंसी ठिठोली करती होंगी। मेन उद्देश्य यही रहा होगा कि औरतें शाम को मिलें, अपने दिन भर के काम खत्म करके सज धज के घर से निकल जाएं बस। उस समय हमारे समय जैसे सुविधाएं तो होती नहीं थी, तो कपड़े गंदे हो जाते होंगे दिन भर काम करते करते, पसीने से तरबतर हो जाती होंगी। तो बढ़िया सा नहा धोकर बालों में फूल और गजरे लगा के थाली में भी फूल रख लेती होंगी कि अब सिर्फ खुशबू आए, क्योंकि पहले परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, फिनाइल जैसी चीज़ें तो होती नहीं थी। और अगर होती भी होंगी तो शायद सबके पास इसका एक्सेस नहीं होगा। घर से निकलने से पहले थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब ले जाते थे। किसी ने पूरी बना ली, किसी ने हलवा। चने तो शर्माइन के ही अच्छे लगते हैं। वहीं कोई लड्डू लेके आ गया कि उनके घर में आज बछड़ा हुआ है। फिर खूब चिल्ला चिल्ला के तो कुछ सुर ताल की नॉलेज के साथ भजन गाती होंगी, ढोल मंजीरे बजा बजा के। एक माहौल सा बन जाता होगा ना, जैसे हमारी आजकल की डांस पार्टीज में होता है। वैसे ही तब उस म्यूजिक में, उस माहौल में वो भी खो जाती होंगी और खूब नाचती होंगी, दुनियादारी भूल के। अच्छा, तुम्हें पता है, मंदिरों में हमेशा एक बरगद का पेड़ जरूर लगाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पूजा के बाद वहीं मंदिर के पीछे बरगद के पेड़ पर लगे बड़े बड़े पत्ते तोड़कर पूजा के प्रसाद उसमें रखकर 1-2 घंटे बस यूं ही प्रसाद खाते खाते गपशप करती होंगी वो सब। और जाते समय घर के लोगों के लिए भी प्रसाद ले जाती होंगी, ताकि घर वापस जाकर फिर से उन्हें किचन में ना घुसना पड़े। और बस सबकी पार्टी हो जाती होगी घर पर भी। नए नए प्रसाद खाने को भी मिल जाते होंगे सबको। पहले रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे ना, इस तरह दूसरों के हाथ के खाने को चखने का मौका भी मिल जाता होगा उनको। प्रसाद में अलग अलग टाइप की फ्राइड राइस होते थे, पकौड़े होते थे, और भी बहुत टाइप की डिलिशियस डिशेस होती थी। अभी भी ट्रेडिशनली प्रसाद सेम ही बनाया जाता है हर जगह पे। स्टार्टर में नारियल, पंजीरी वगैरह, डेजर्ट में लड्डू, खीर, मिठाई, हलवा। बस और क्या चाहिए, लाइफ सेट है। इससे अच्छी पार्टी क्या हो सकती है बोलो। जिसका जो मन करे वो बना कर ले आता होगा, जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना। हमने बड़ों से सीखा है ना कि हमें प्रसाद को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, या प्रसाद को कभी भी बुरा भला नहीं कह सकते। भले ही चख लो, पर कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए प्रसाद का, क्योंकि ये हमारे संस्कार है ना। तो इसके चलते जिसे अच्छा खाना बनाना नहीं भी आता होगा, वो भी कॉन्फिडेंस से कुछ ना कुछ तो बना बनू के ले ही आता होगा। कितना प्यारा होता होगा ना वो समय उन औरतों के लिए। हमारी लेडीज नाइट की तरह घर आकर वो भी अपने पतियों से शायद यही कहती होंगी, ऑफ कोर्स अपनी लैंग्वेज में, वी हैड फन टुडे। आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को मेरे YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे साथ कुछ खट्टी मीठी बातें सुनने के लिए। फॉलो दिस वॉइस।